हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना प्रजापत। और जो ये सीरीज़ है हमारी वीडियो की, इसके अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक इसको कंप्लीट करेंगे, क्लास 12th एनसीईआरटी की। तो ये हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका चैप्टर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कंजप्शन। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो वो हमारे एग्रीगेट पे डिपेंड होती है। एग्रीगेट इनकम हमारी हो गई, हमारे नेशनल इनकम हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 करेंगे। तो इस यूनिट में सबसे पहले हमारा, जैसे यूनिट का नाम ही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। हम किस प्रॉब्लम को कहेंगे कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर होता है कि ये प्रॉब्लम होती है किस चीज़ की, सिलेक्शन की। ये मेन प्रॉब्लम है, सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे क्या होती है, लिमिटेड, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी वांट्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। इसके जो कॉजेज़ होते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होती है, कोई हमारा, अगर हम अपने घर की बात करें, हम अपने सोसाइटी की बात करें, कंट्री की बात करें, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो हर इकनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन सबकी जो वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो ये कॉजेज़, ये प्रॉब्लम ही जब अराइज़ होती है जब हमारे रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। और थर्ड होता है हमारा ऑल्टरनेट या डिफरेंट यूजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनका ऑल्टरनेट और डिफरेंट यूज़ होना। जैसे मान लो कि मिल्क है, अब मिल्क हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे हमारे घर में है, अब मिल्क है और मेरे पास क्या है, 1 kg मिल्क है, लेकिन हमारी जो फैमिली है उसमें 6 मेंबर्स हैं। अब किसी को, कोई कहता है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, कोई कहता है मुझे टी चाहिए, किसी को कर्ड चाहिए, किसी को चीज़ चाहिए, किसी को ड्रिंक करना है मिल्क। लेकिन 1 kg मिल्क में ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगी कि हम तो किसी न किसी को अपनी जो नीड है, अपनी वांट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये सिर्फ एक घर की नहीं, ये एक कंट्री के लेवल पे, एक वर्ल्ड के लेवल पे ये प्रॉब्लम हर इकनॉमी में हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम इस यूनिट में इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हमारा जो अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो इसके अंदर है दोज प्रॉब्लम्स विच आर, जो प्रॉब्लम हर देश में, हर कंट्री में कॉमन है, जो प्रॉब्लम सारे कंट्रीज़ में कॉमन होती हैं उनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 3 पार्ट्स में इसको हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम जो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसको कैसे, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। उसके अंदर हमारी 3 प्रॉब्लम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड है। अब दूसरा आता है हम कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी हम टेक्निक का यूज़ करें। और थर्ड आता है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। वो जो ये सारे आते हैं कि हम हायर क्लासेस के लिए प्रोड्यूस करें, हम पुअर के लिए करें, हम मिडल मैन के लिए करें, या हम सब के लिए प्रोड्यूस करें, ये सारी प्रॉब्लम इसमें आती हैं। अब सेकंड होती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमें अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी जो है वो तभी, कोई देश आगे जब भी बढ़ता है जब उसकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो।
कि कितने % से उस इकोनॉमी की डेवलपमेंट रेट है। जब उसके लोगों का डेवलपमेंट होगा तभी उस देश का डेवलपमेंट होता है, और ये सब रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। अब थर्ड वन है हमारी फुलर और एफिशिएंट। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको फुलर वे में अच्छे तरीके से उसका यूज़ करना है और एफिशिएंटली यूज़ करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अब हम थोड़ा वास्ट में पढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ या यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर है हमारा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू द सेलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, कि हमें ये प्रॉब्लम आती है हमारी कि जो हम कौन सी कमोडिटी का सिलेक्शन करें, क्या प्रोड्यूस करें। हमारा देश की इकोनॉमी क्या है। अगर हम जैसे मान लो यूएस में है, तो यूएस में वहाँ पे कि उनका जो देश की इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो अलग है, हमारे इंडिया की अलग है, चाइना की अलग है, नेपाल की अलग है, हर देश की अलग होती है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमें, और वहाँ के जो लोग हैं उनका चॉइसेस भी अलग है, तो हमें क्या हम सिलेक्शन करें कमोडिटी का। अब व्हाट कि कितना हमें व्हाट शुड बी क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। अब ये जो है ये हमारी कमोडिटी का सिलेक्शन करना है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो इसके अंदर हमारे पास चॉइस होती है। किस टाइप की चॉइस होती है कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं कि हम ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं कि जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे सोचना है, मेरी फर्म है कि मैं किस चीज़ का प्रोडक्शन करूँ, कि ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करे कंज्यूमर की वांट्स को। जैसे अगर मैंने राइस का प्रोडक्शन किया, मैंने फार्मिंग करी, या मैंने मिल्क का प्रोडक्शन करवाया, ये सारी डायरेक्टली जो कंज्यूमर होगा उसे यूज़ कर लेगा, तो कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे। अब है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, और इसके अंदर कैपिटल की, इसके अंदर फाइनेंसिंग की नीड्स भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मशीनरी का प्रोडक्शन करना, फर्नीचर का प्रोडक्शन करना। अगर हम इसका प्रोडक्शन करते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक जो परचेज़ करेगा इसको इंडिविजुअल, तो उसके लिए क्या होगा, वो लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ होगा। अब दूसरी जो सेकंड प्रॉब्लम आती है हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस। कौन सी टेक्निक का हम, इसके अंदर टेक्निक से रिलेटेड होती है, हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि कौन सी टेक्निक का हम यूज़ करें, कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस को कैसे प्रोड्यूस करें। लेबर इंटेंसिव में होगा जिसके अंदर हमारी क्या है, लेबर का हम ज़्यादा यूज़ करें। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में वो मेनली क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में वो ज़्यादा करते हैं। हालांकि उनकी जो कैपिटल भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मैक्सिमम लेबर का यूज़ करें जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। ऐसे ही हर इकनॉमी की ये प्रॉब्लम होती है, या कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, अब वो उसको यही देखना है कि प्रोडक्शन वो क्या करे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करे जिसमें लेबर ज़्यादा है, या कैपिटल का करे। दूसरी आती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल में ये आगा कि ऐसे कि हम नई नई टेक्निक का यूज़ करें और लेबर को कम यूज़ करें। जैसे कि अब मान लो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर जो है उसके अंदर हमें इतने लोगों की नीड नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हो जाएंगे हमारे देश में, और लेबर का यूज़ करेंगे ज़्यादा, कैपिटल का नहीं करेंगे, कंप्यूटर का यूज़ नहीं करेंगे, हम वही अपना टाइपराइटर या रिटन में करेंगे हाथ से काम, तो हम अपनी इकनॉमी में देश हमारा जो है पीछे रह जाएगा। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर जो होता है वो उस टेक्निक का यूज़ करता है जिसमें कॉस्ट मिनिमम हो और प्रॉफिट उसको मैक्सिमम हो। क्योंकि जो एक बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना। अब थर्ड है हमारी होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कौन है, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये प्रॉब्लम होती है हमारी नेशनल इनकम की प्रॉब्लम होती है। नेशनल इनकम की, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी एक फर्म है,
अब मुझे देखना पड़ेगा कि जो मेरे देश में रिच पर्सन्स ज़्यादा हैं, कि जैसे अब यूएस है तो यूएस में ज़्यादातर सबकी इकनॉमी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही है, पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम सही है, तो वो लग्जरी गुड्स को प्रोडक्शन अगर करते भी हैं तो वो उन्हें पता है एज अ बिजनेसमैन कि उनका लोग खरीदेंगे वो गुड्स को। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, या मैं अफ़गानिस्तान या और किसी भी कंट्री की बात करूं, या मैं अफ्रीका यहाँ पे ये बात करूं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पुअर पर्सन ज़्यादा है। तो अब वहाँ पे प्रोड्यूसर को सोचना पड़ेगा कि हम नेसेसरी गुड्स का प्रोडक्शन करें। तो जो जनरली जो एक इकनॉमी होती है वो क्या करती है, सबसे पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना पसंद करता है किसको, नेसेसिटी गुड्स को जो यूज़ हो रहे हैं। और क्योंकि जो नेसेसिटी गुड्स है, अगर मैं ब्रेड का प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, या मैं क्लोथिंग का कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें हर कोई ख़रीदेगा, चाहे रिच हो या पुअर हो। और उसके बाद हम किस पे जाएं, अपना प्रोडक्शन करें लग्जरी गुड्स का, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है ही, लेकिन अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें अपनी फुलफ़िल करनी होती है। या क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन कर दें लग्जरीज़ का और लोगों के पास पैसे नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब हमारी जो प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम में, सेकंड, पहले प्रॉब्लम हमने पढ़ ली यूटिलाइजेशन की, अब सेकंड प्रॉब्लम आती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें जो हम रिसोर्सेज हैं हम उनका मैक्सिमम यूज़ करना है हमें, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमें ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा हर इकनॉमी जो होती है उसका जो रिसोर्सेज जो है उनको फुलर वे में यूज़ करना चाहती है। ये प्रॉब्लम हर कॉमन है हर कंट्री में, इसलिए हम इसे सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, कि हमें क्या, ये हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हम किस चीज़ का प्रोडक्शन ऐसा करें कि लोगों की वांट्स भी फुलफ़िल हो और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, कर्ड का ले लीजिए, कि जो दही है, अब दही से मैंने क्या किया, या जो बिज़नेस होता है हमारा उसके अंदर अगर वो उससे क्या बना रहे हैं, दही से अगर लस्सी बना रहे हैं, तो अब लस्सी में भी वो बना लेंगे, फिर वो उसमें से मक्खन भी निकाल लेंगे, तो मक्खन अलग हो गया, लस्सी अलग हो गई। ठीक है, तो उन्होंने पूरा यूज़ कर लिया सॉरी, उसमें उन्होंने पूरा यूज़ कर लिया। ठीक है, कुछ भी चीज़ उन्होंने वेस्ट नहीं जाने दी। अब है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो हर कंट्री होती है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया, और जो ये रिसोर्सेज हैं अगर हम सेम स्पीड से हम इसका यूटिलाइजेशन करते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है पेट्रोल की, और इसलिए अवेयरनेस भी फैला रही है गवर्नमेंट भी कि क्या कहते हैं, हमें पेट्रोल का ज़्यादा से ज़्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, या हमें सीएनजी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, धीरे 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 ख़त्म हो रहे हैं रिसोर्सेज। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। तो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट क्या होगा, जब हम चीज़ों का ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हर जगह सेम है, तो इसे क्या कहेंगे हम, एक ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जैसे सीएनजी का आ गया और सोलर एनर्जी, ये सारी इसमें आ गई है ऑल्टरनेटिव। अब है हमारी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। आप इसके अंदर ये देखेंगे कि कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। एक वो तीनों प्रॉब्लम का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और एक ये, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि ये कितने नंबर में क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब फर्स्ट, अब एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, जो हमारी प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन कि हर इकनॉमी कैसे करती है। अब तीन टाइप की इकनॉमी होती है। एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर प्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर ओन्ड और कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम यूएस की बात कर लेते हैं, यूएस में प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है। उनका जो मेन मोटिव होता है वो अर्निंग करना होता है, प्रॉफिट। उनको लोगों से मतलब नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो प्रोड्यूसर है उसे सिर्फ मतलब है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर से मैं ज़्यादा अच्छा करूँ। प्राइस मैकेनिज़्म है, क्या डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हम प्राइस को हम डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे ये, अब वहाँ पे जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है प्राइस मैकेनिज़्म से। प्राइस मैकेनिज़्म क्या होता है कि मार्केट, इट्स द मार्केट प्राइस होता है किसी भी कॉमोडिटी का, जिसको हम डिमांड और सप्लाई से मेजर करते हैं। जैसे कि मान लो ये एक कर्व है, ठीक है। अब ये मेरी डिमांड है और ये सप्लाई है मान लो। अब जहाँ पे ये मर्ज होएगी वहीं पे क्या हो जाएगा, हम प्राइस को डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्राइस का डिटर्मिनेशन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डीडी कर्व और ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया सप्लाई कर्व ऊपर वाला, और ये हमारी होगी क्वांटिटी। तो ये आ गया हमारा कि हम प्राइस मैकेनिज्म को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वो हेल्प करता है। अब हमारी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, इसके अंदर हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी मार्केट के डिमांड को देख के, कि मान लो मार्केट में आजकल डिमांड है या ट्रेंड में है कि सबके पास क्या होने चाहिए, क्या कहते हैं, टैब होने चाहिए, ठीक है, लैपटॉप होने चाहिए, पीसी होना चाहिए। तो वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूसर उसी के मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेगा। अब है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस की मैक्सिमम यूज़ करना, ऐसे टेक्निक का यूज़ करना जिसमें उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो और कॉस्ट कम लगे। अब है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो जैसे हमने देखा था, अगर नेशनल इनकम में प्राइस हम इंक्रीज़ कर देंगे, अगर रिच लोग हैं तो हम लग्जरीज़ को करेंगे और पुअर हैं तो हम नेसेसिटी को करेंगे। अब हमारी आती है सेकंड, सोशलिस्ट इकनॉमी। सोशलिस्ट इकनॉमी जो होती है जिसके अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करके रखती है। जैसे रशिया है, इसके अंदर क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि सोशल सर्विस करना ही मेन मोटिव है। सेंट्रल प्लानिंग करना, इसके अंदर सेंट्रल प्लानिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने बजट है, ठीक है, जो सेंट्रल बजट होता है ये आ गया इसके अंदर। जैसे ये देख लो बजट, इसके अंदर सेंट्रल प्लानिंग करते हैं जो क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सॉरी, हुम टू नहीं आएगा, या हाउ टू आएगा। और क्या प्रोड्यूस करे और कैसे प्रोड्यूस करे, इसकी जो स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही जो है ईयर के बजट जब हमारा आता है पार्लियामेंट में, तब ये हमारा इस प्रॉब्लम का सोल्व हो जाता है, प्रॉब्लम का पता चल जाता है। अब जो थर्ड प्रॉब्लम होती है वो अपने आप सोल्व हो जाती है। अब जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारे बजट में आया कि हमें जो फार्मर हैं, फार्मर्स को इतनी टैक्स में रिबेट देनी है, ठीक है, इतना उनको प्रोवाइड करने हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, उनको सीड्स का, उनको इक्विपमेंट जो भी उन्हें चाहिए, ट्रैक्टर की फैसिलिटी, लोन, ये सब देना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस ये प्रॉब्लम बजट में पता चल गई, तो होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करना है तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाती है। अब जो मिक्स्ड इकनॉमी क्या होती है, मिक्स होती है कैपिटल और सोशल, जिसमें दोनों होते हैं, और इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया में क्योंकि आप देखोगे जो प्रोडक्शन है, इंडिया में प्रोडक्शन जो है उसमें हमारा प्राइवेट भी है और पब्लिक, दोनों का रोल इक्वल ही है, ठीक है। जो कुछ जो सेक्टर्स हैं मेनली जो 3 और 5 सेक्टर को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर ही है। तो ये होती है हमारी मिक्स्ड इकनॉमी। तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया, और आप तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा जो ये पार्ट 1 है ये इस सीरीज़ का,
पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम बाकी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कि पीपीसी कर्व क्या होता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। थैंक यू।